पश्चिम बंगाल से हम पश्चिम देवेंद्र, अभी चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है और अमित शाह जी का भी दौरा होने वाला है। बीजेपी इस वक्त अपने आप को कहाँ देख रही है इस चुनाव में? अमित शाह के दौरे से स्टार्ट कर सौरभ, तो 29 और 30 को जब वो जाने वाले हैं तो पहले कोर ग्रुप की बैठक करेंगे बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप के साथ। दूसरा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, आरएसएस दफ्तर में जाएंगे क्योंकि आरएसएस का बहुत अहम रोल रहने वाला है इस चुनाव में। फिर सांसद और जो विधायक हैं बीजेपपी के, उनके साथ बैठेंगे। बीजेपी की स्ट्रेटजी ये है, अभी जो बीजेपी ने अपने 294 सीटों में से जो सीटों को चिन्हित कर रखा है, उनमें बीजेपी 162 ऐसी सीटों को चिन्हित कर चुकी है जिन पे वो मान के चल रही है कि इस पे तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे। मतलब हर हाल में शॉर्ट विक्ट्री वाली जो सीटें हैं वो 162 मान रही है। इसके अलावा 40 से 50 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे नज़दीकी मुकाबला वाली सीट बीजेपी मान रही है, मतलब क्लोज फाइट, इधर वे कहीं जा सकता है या थोड़ा पीछे हैं तो उसको हम जीत में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 200 से 210 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इसके अलावा कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी अपने कम संसाधन, कम चीज़ें खर्च करेंगी, कम वर्कफोर्स लगाएगी, अपने नेताओं के दौरे कम करेगी, जहां पे उसको पता है कि यहां पे बहुत कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। तो मतलब पूरी स्ट्रेटजी के साथ उन सीटों पे आप मेहनत करें जिसको सीधे सीधे जीत में कन्वर्ट कर लें। उस लिहाज से लगभग 200-210 सीटें, जिनमें 162 पे तो बीजेपी मान के चल रही है कि जीतना ही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बीजेपी मान रही है कि हम चुनाव जीतना है, क्योंकि बंगाल में चुनाव जीतने के लिए आपको 148 सीटें चाहिए। देवेंद्र कह रहे हैं कि एक कैटेगरी वाली बीजेपी की एक कैटेगरी वो होती है जो वो मानकर चलती है कि हम जीतेंगे ही, वो 162 है। मतलब वो इस वक्त बीजेपी के अंदर ये बिलीफ है कि हम जीत रहे हैं। हाँ, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस पर लगा रखी है। वो ये मान के चल रहे हैं कि बंगाल तो इस बार हमें जीतना ही जीतना है। और इस बार के नेताओं को भी देख लें तो एक तो गृहमंत्री अमित शाह, जो मुख्य बंगाल की जिम्मेदारी है वो गृहमंत्री अमित शाह ने अपने ऊपर ले रखी है और पूरी स्ट्रेटजी, पूरे चुनाव के सब कुछ उनके इर्द गिर्द ही होना है। लगातार उनके दौरे भी होंगे, हर महीने में कई दौरे होंगे। दूसरा, उनके बाद के नेताओं की अगर बात करें तो भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वहाँ पे चुनाव प्रभारी हैं। भूपेंद्र यादव के ट्रैक रिकॉर्ड की अपने सौरभ बात कर लें तो एक बिहार में जब वो प्रभारी थे तो वहाँ पे सिर्फ हार मिली थी बीजेपी को। इसके अलावा संगठन और चुनाव प्रभारी जहाँ जहाँ हो रहे हैं पार्टी को चमत्कारी जीत मिली है। चाहे गुजरात की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात करें, कई सारे चुनाव में उनको जिम्मेदारी दी गई है। सुनील बंसल को जिम्मेदारी दी गई है और स्थानीय स्तर पर शुभेंदु अधिकारी, जो 3 पिलर वहाँ पे कह सकते हैं आप, उसमें भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल और शुभेंदु अधिकारी और गृह मंत्री अमित शाह के पूरी रणनीति के तहत, पूरी देखरेख के तहत एक तरह से इस चुनाव